हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मोहिंदर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी IQ। आज है 26 जून और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 26 जून 2020 का करंट अफेयर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से अंतरिक्ष संस्थान को मंजूरी दी है? तो ये दी है इन स्पेस। इसे अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है। माय डियर फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में ये सुधार इसरो को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, नई प्रौद्योगिकियों, खोज मिशनों तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक फोकस करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र है ये एक। इसके अलावा इसरो के बारे में थोड़ा जान लें आप। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो की जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 1969। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे और अध्यक्ष के सिवान है अभी हाल ही में। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता? तो माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है और यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और लोग यहाँ विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वो एक उत्तर भारत का राज्य है और इसकी राजधानी शिमला में है। मुख्यमंत्री अभी हाल ही जो हैं प्रेजेंट में वो हैं श्री जयराम ठाकुर जी, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। गवर्नर जो हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण हैं। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु आप सबको ज्ञात है हिम तेंदुआ है और जो पक्षी है वो जजुराना है और राजकीय वृक्ष देवदार है। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं फ्रेंड्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 4 सीटें हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हिमाचल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 4 सीटें हैं फ्रेंड्स, राज्यसभा में 3 हैं और विधानसभा में 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें सूरजताल झील है, नाको झील है, रेणुका झील है, चंद्रताल झील है, खजियार झील है, मछियाल झील है, भृगु झील है, रेणुका झील है और ये सब जितनी भी झीलें हैं ये हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे जो हैं जो काफ़ी फेमस हैं वो रोहतांग, शिपकीला और बारालाचा हैं। ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा हिमाचल में काफ़ी दर्रे हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, डे ऑफ द सिफर कब मनाया जाता है? सिफर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जून को। इस दिन को लोग समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरे विश्व कार्य में मदद करने वाले सिफर्स और नाविकों को सम्मान देने के लिए मनाते हैं। और हर साल 25 जून को डे ऑफ द सिफर की 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने की थी। IMO के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 17 मार्च 1948 को हुई थी। इसके महासचिव जो अभी हैं वो है किटैक लिम्प हैं और मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की
मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? किसने? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRS की ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य लोगों की चिंताओं को समाप्त करना है जिन्हें नियमित रक्त की आवश्यकता होती है, और यह मोबाइल एप्लीकेशन शहर में ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और एक व्यक्ति एक बार में 4 यूनिट रक्त के लिए ऑर्डर दे सकेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के, आप सबको पता है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है असम राज्य ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। इसके मुख्य मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाला हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है और इसके मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। असम के 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। असम के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हैं। असम की लोकसभा में 14 सीटें हैं फ्रेंड्स, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 126 सीटें हैं। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका ढोला सादिया ब्रिज है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है। बिहू जो है असम का प्रसिद्ध जो है त्योहार है, और बिहू एक लोक नृत्य भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सब असम के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य या नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की घोषणा की है? तो ये की है 15,000 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों में निजी कारोबारियों और MSME के निवेश को प्रोत्साहित करना है। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये मैंने आपको बताया कि मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना है। हमारा अगला प्रश्न है, माली गणराज्य ने किसे 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना सौंपी है? तो ये सौंपी है NTPCA ने। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने की है और अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा क्रांति लाना है। NTPC के बारे में जान लेते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसकी फुल फॉर्म, और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी माय डियर फ्रेंड्स, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन अभी और MD इसके हैं गुरदीप सिंह। अगला, माली जो है अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी बमाको है। करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक है और राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकर कीटा है। हमारा अगला प्रश्न है, IBM ने स्किल बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है MSDE ने। इस प्लेटफॉर्म को भारत में नौकरी इच्छा रखने वालों और बिजनेस ओनर्स के लिए अधिक से अधिक नए संसाधनों को प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 16 जून 1911 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। CEO अरविंद कृष्णा हैं। 6 अप्रैल 2020 को ये बने हैं। संस्थापक चार्ल्स फ्लिंट और थॉमस वॉटसन हैं। अध्यक्ष जिम वाइटरहर्स्ट हैं। अगला प्रश्न है, किसने फेसबुक
झाड़ू को जियो प्लेटफॉर्म में साझेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, तो ये दी है CCI ने। झाड़ू होल्डिंग्स LLC झाड़ू एक नई निगमित कंपनी है जो फेसबुक के अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसका उद्देश्य पूरे देश में उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं देना है। भारत प्रतिस्पर्धा एवं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2003 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और चेयरपर्सन जो हैं अशोक गुप्ता हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिले के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किसकी कृषि को प्रोत्साहित देगी, तो ये देगी हींग और केसर की खेती को। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का कार्यकाल कब पूरा होगा, तो ये 31 मार्च 2021 को पूरा होगा। हिमाचल प्रदेश में चल रहे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के तहत 10 क्षेत्रों में 54 हिम तेंदुआ इलाके चिन्हित किए गए हैं। रामलोक मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये है सोलन में। पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर कुछ कार्यक्रम आयोजित होने थे जो कि अब नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग ने 19 ITI में नए कोर्स शुरू करने के लिए किस बैंक के द्वारा 12 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया, तो ये क्या है, वर्ल्ड बैंक ने। हमारे जो प्रदेश में ITI से छात्र निकल रहे हैं वो इंडस्ट्री की दृष्टि से उतने काबिल नहीं हैं, तो हिमाचल प्रदेश को 12 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है ताकि उसकी जो गुणवत्ता है उसको और सुधारा जा सके छात्रों की, और नए कोर्स लाए जा सकें ताकि वो विभिन्न कंपनीज के लिए अपनी भागीदारी अच्छी सुनिश्चित कर सकें और वो काबिल बन सकें। अगला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा का आयोजन कहाँ पर होता है, तो ये उड़ीसा पुरी में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये 23 जून को मनाया जाता है। भारत ने 8वीं बार UNSC की अस्थायी सदस्यता के लिए 192 बैलेट वोट्स में से 184 वोट कब प्राप्त किए, तो ये किए हैं 17 जून 2020 को। भारत जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसमें 8वीं बार सदस्य चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक PM केयर्स फंड ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत कितने वेंटिलेटर तैयार किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे 50,000 वेंटिलेटर। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने किस सिस्टम को लॉन्च किया है, तो ये किया है बीडोऊ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको और अन्य महत्वपूर्ण वीडियोएं समय समय पर मिलती रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं